अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हियर। आज हमारा लेक्चर 33 है, आईसीटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। कंप्यूटर साइंस का क्या रोल है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस का गवर्नमेंट में क्या रोल है, ये हमारा लेक्चर 33 है। 34 लेक्चर्स इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अगर आप किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आईसीटी कंप्यूटर साइंस फुल कोर्स, उसमें रिमेनिंग 32 लेक्चर्स आप देख सकते हैं। सो आज हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स 4 हैं। पहला ये है कि हम ये देखें पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। दूसरा हमने ये देख लिया कि ई गवर्नमेंट के क्या मॉडल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के मॉडल्स क्या हैं, कंसेप्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बेनिफिट्स चैलेंजेस क्या हैं, और फिर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी या सर्विस क्वालिटी के लिए क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, आप पीएमएस कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, और आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल हैं, तो गवर्नमेंट में कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आईसीटी पब्लिक सेक्टर में क्या करता है? सबसे पहले काम आईसीटी ये करता है कि एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे गवर्नमेंट ई चालान इशू करता है, गवर्नमेंट जैसे अपने लोगों के रिकॉर्ड रखता है नादरा के थ्रू। अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सकेगी। दूसरा, इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है ना, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, हर बंदे को विजिबल नहीं है, मुख्तलिफ सर्वर्स पे नहीं है, तो कल का गवर्नमेंट में बैठा बंदा किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले दिनों अपने घर में जहाँ जब मैंने शिफ्ट हुआ हूँ तो गैस के मीटर के लिए अप्लाई किया है। अब मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मुझे नंबर दे दिया है कि आपने अप्लाई किया है। तो उससे क्या हो जाता है, अकाउंटेबल है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बात के कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। अदरवाइज मेरे एप्लीकेशन जमा करवाता, कोई मेरे पास सबूत ना होता, मैं जमा करवा के वापस आ जाता, तो वो कहते हैं हमारे पास तो एप्लीकेशन आई नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी के लिए उन्होंने डेज़ रखे हुए हैं, एसएनजीपीएल ने, उन दिनों में वो सर्विस डिलीवरी करेंगे। तीसरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। हाँ, पुराना जो निज़ाम था, उससे जो है ना आईसीटी के थ्रू पब्लिक सेक्टर नए निज़ाम में कन्वर्ट हो जाता है। ई गवर्नमेंट होता क्या है? ई गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है कि ई गवर्नमेंट इज़ द यूज़ ऑफ आईसीटी टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज़। आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके गवर्नमेंट सर्विसेज़ को जब डिलीवर करते हैं, तो वो ई गवर्नमेंट कहलाता है। इट एनहांसेस इंटरेक्शन विद द सिटीजन्स, बिज़नेसेस एंड एजेंसीज़। ठीक है? शहरियों के साथ अच्छा ताल्लुक रहता है हुकूमत का, बिज़नेसेस के साथ अच्छा ताल्लुक रहता है, और एजेंसीज़ का अच्छा ताल्लुक रहता है आईसीटी के थ्रू। और एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मैक्सिमम आउटपुट ले लें मिनिमम इनपुट के साथ। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि सब लोगों को उस चीज़ का एक्सेस हो। तो गवर्नमेंट की जो आईसीटी है, ई गवर्नमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट हो गई है, उसमें एक एवोल्यूशन आया है। शुरू-शुरू में क्या करता था गवर्नमेंट, मैनुअल पेपर पे होता था, फिर कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड बने, फिर ऑनलाइन पोर्टल और सर्विसेज़ बने, अब डिजिटल स्मार्ट गवर्नमेंट है। यानी बहुत अरसे तक कागज़ों पे होता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम पे तो आए थे, लेकिन जो पिछले ऑफ़िस में बैठे लोग थे, वो जाके रिकॉर्ड करते थे, वो सिर्फ़ कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, पब्लिक को कुछ भी विज़िबल नहीं होता था। फिर क्या हुआ? फिर पोर्टल्स बन गए जिससे गवर्नमेंट जो सिटीज़न्स हैं वो भी देख सकते थे, सर्विसेज़ आ गए। आखिर में अब क्या होती है, डिजिटल स्मार्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं कि घर बैठे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इसको एवोल्यूशन ऑफ ई गवर्नमेंट कहते हैं। तो अच्छा, इसके ना मॉडल्स बेसिकली 4 होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, ठीक है? एक आईसीटी का ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट टू सिटीज़न हो, जैसे आपका नादरा का सिस्टम है, जैसे आप किसी लोन की स्कीम के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट का कोई हाउसिंग स्कीम होता है, तो ये गवर्नमेंट टू सिटीज़न है। दूसरा गवर्नमेंट टू बिज़नेस। गवर्नमेंट बिज़नेसेस को भी मुख्तलिफ तरीके से डील करती है। जैसे अब बसंत आ रहा है पंजाब में 2026-2027 में, जिस सीज़न में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था वो बिज़नेसेस रिकॉर्ड करवाएँ खुद को लाहौर में, जो कि बसंत के लिए पतंगें बनाना चाहते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के टेंडर आ जाते हैं तो उससे बिज़नेसेस ईज़िली कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट का किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन हो जाए इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो आपस में दोनों अपने वेबसाइट पे लिंक अपडेट कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है, जैसे यूएसए का एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आईसीटी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। और आखिरी है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ की मैनेजमेंट का भी सिस्टम बनाता है। जैसे पाकिस्तान में सीएम पीएम पोर्टल है, उसके साथ गवर्नमेंट के डिफरेंट अ, गा सर्विसेज़ कनेक्टेड हैं, डिफरेंट के अकाउंट बने हुए हैं, जैसे ई-पैड का सिस्टम है, तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयी भी हो जाता है। तो 4 मॉडल्स हैं बेसिकली ई-गवर्नमेंट के। अच्छा, गवर्नमेंट टू सिटीज़न में ऑनलाइन पब्लिक सर्विस होता है, ई-पेमेंट एंड एप्लीकेशंस होती हैं, सिटीज़न एंगेजमेंट होता है। गवर्नमेंट टू बिज़नेस में क्या होता है, ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, ऑनलाइन लिसनेसिंग टैक्सेशन हो जाता है, और बिज़नेस कंप्लायंस प्लेटफ़ॉर्म्स हो जाती हैं।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में इंटर डिपार्टमेंटल डाटा शेयरिंग होती है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होती है, जिसको हमने पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है, एचआर पेरोल सिस्टम होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पोर्टल भी गवर्नमेंट बनाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। बिजनेस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आईसीटी की जो एप्लीकेशन है, पहले चीज तो ये है कि इससे डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेज होता है। अच्छा, सर्विस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाती है, वन विंडो ऑपरेशन बनाती है, मोबाइल गवर्नमेंट सर्विसेज बनाती है। जैसे मोबाइल हेल्थ सर्विसेज थे, अब गवर्नमेंट मोबाइल एजुकेशन सर्विसेज लॉन्च करी है दूर दराज एरियाज में। तो आईसीटी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में कैसे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जब भी आप कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट में जमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है, आपको एक नंबर मिल जाता है, तो आपको पता चल जाता है। इससे क्या होता है, ओपन डाटा इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है। गवर्नमेंट सब कुछ की जिम्मेदारी लेती है कि ये हो रहा है, हम अपने सिटीजन को अपडेट रखते हैं। दूसरा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं। तीसरा, इससे करप्शन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। पॉलिसी मेकिंग में भी आईसीटी यूज होता है, डाटा ड्रिवन पॉलिसीज गवर्नमेंट्स बना रही हैं, पब्लिक फीडबैक ले रही हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स बना रहे हैं। आईसीटी के जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, खर्चा कम होता है, सिटीजन खुश होते हैं और ट्रस्ट जो है ना, लोगों का एतबार बढ़ता है। खर्चा कम कैसे होता है, जैसे अगर आपने कोई मैनुअल पेपर करना है, एक चीज को दूसरी जगह दूसरी मूव करना है, तो बहुत खर्चा होता है। ऑनलाइन एक सेकंड के अंदर आप एक एप्लीकेशन हजारों लाखों लोगों से फिल करा सकते हैं। चैलेंजेस भी हैं इसमें। इसमें सबसे बड़ा इशू डिजिटल डिवाइड का है। सारे लोग डिजिटल अवेलेबल नहीं हैं, या हैं भी तो उनके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। लिटरेसी का इशू है। रेजिस्टेंस टू चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, लोग तब्दील नहीं होते, लोग कहते हैं जो जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। बजट के इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है कि अगर गवर्नमेंट का डाटा किसी हैकर के हाथ लग गया, किसी ऐसे बंदे के हाथ लग गया जो अनऑथराइज्ड हो, तो उसमें रिस्क जरूर होता है। साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होने चाहिए, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो डाटा है सिटीजन्स का वो कहीं शेयर ना हो। इसमें जब भी आईसीटी में जाते हैं, आई कंप्यूटर साइंस इंप्लीमेंट होता है गवर्नमेंट इदारों में, दो चार इश्यूज आ जाते हैं। पहला ये है कि डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न आ जाते हैं, सर्वेलेंस रिलेटेड कंसर्न आते हैं, डिजिटल राइट्स के कंसर्न आते हैं। डाटा प्राइवेसी में ये है कि गवर्नमेंट से आपने प्राइवेट डाटा शेयर किया, आपका कहीं शेयर हो गया। सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आप पे नजर रख सकती है, जब आपका डाटा उनके पास फाइनेंशियल डाटा है, पर्सनल डाटा है, तो आप पे एक नजर रखी जाती है और वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास कहीं ना कहीं इतना अख्तियार आ जाता है कि वो उसको मिसयूज करें, तो सर्वेलेंस के एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं डिजिटल राइट्स भी होते हैं कि अगर आप किसी भी बंदे का डाटा गवर्नमेंट के पास है, तो उसके राइट्स गवर्नमेंट के पास हैं या इंडिविजुअल के पास हैं, और उनको गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है। तो ये लीगल और एथिकल इश्यूज हैं जो हर अच्छे गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए। जो सिटीजन हैं उनके प्राइवेसी का ख्याल करना है, सर्वेलेंस कम करनी चाहिए और डिजिटल राइट्स भी लोगों के होने चाहिए। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल हैं। नादरा का हो गया, ई गवर्नमेंट का हो गया, पंजाब सोशो इकोनॉमिक एक रजिस्ट्री बन रहा है, डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, प्रोविंशियल और गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं। अच्छा, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट को मशवरे दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के लोगों को मशवरे दे रहे हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग स्टेज पे हैं, तो आपने 3 चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाज़मी करनी है। गवर्नमेंट की कोई भले मिनिस्ट्री आपके पास है, गवर्नमेंट का कोई इदारा आपके पास है। एज़ अ स्टूडेंट अगर आप समझ रहे हैं, तो आप ये देखें कि अगर आप जाएँगे जब गवर्नमेंट सर्विसेज़ में, तो आपके लिए कुछ रोल्स होंगे। पहली चीज़ ये है कि आपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। अगले 10 साल का सोचना है कि ऑब्वियसली जब आप लोगों का डाटा ले रहे होंगे, बार-बार डाटा नहीं ले सकते। जब आप एक पोर्टल बना रहे हैं, बार-बार नहीं बना सकते, तो आपने लॉन्ग टर्म का सोचना है। 10, 20 साल, 30 साल, ताकि सिस्टम चलता रहे और उसमें बार-बार इंटरफेरेंस की ज़रूरत ना हो। दूसरा क्या हो, चेंज मैनेजमेंट। लोगों को भी ज़हन में रखें कि अचानक से लोग जो है ना, एक चीज़ को फुल फ्लेज एक्सेप्ट नहीं करते। मेबी आपने उसको छोटे से चंक में डिवाइड करके करना है। तीसरी चीज़ ये कैपेसिटी बिल्डिंग आपने करनी है। एम्प्लॉइज़ की भी अच्छी खासी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है जब हम आईसीटी को इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के इदारों में। आईसीटी से ऑब्वियसली स्मार्ट गवर्नमेंट्स बनती हैं, जिस तरीके से इंटीग्रेशन विद एआई एंड बिग डाटा। रिसेंटली अमेरिकन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिकन लोग हैं, उन्होंने वेनेजुएला पे जब अटैक किया है, तो ऑब्वियसली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है, तो उनके पास क्या था, एआई था, बिग डाटा था। जिन गवर्नमेंट्स के पास आईसीटी का डाटा होगा, एआई का स्मार्ट डाटा होगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स ये करती जा रही हैं, स्मार्ट गवर्नमेंट्स होती जा रही हैं, तो एआई और बिग डाटा को इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिटीज़न के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुख्तलिफ और भी पर्पसेज़ के लिए। स्मार्ट सिटीज़ में गवर्नमेंट यूज़ कर रही है एआई का डेटा, आईसीटी का डेटा, डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम में यूज़ कर रहे हैं।
फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में ये होने वाला है कि एआई ड्रिवन पब्लिक सेक्टर सर्विसेज होने वाले हैं, ब्लॉकचेन हो जाएगा फॉर गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रल पोर्टल्स होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, पहली बात तो ये है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये जो कंप्यूटर साइंस और आईटी की वर्ल्ड है, ये पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट को तब्दील करने जा रही है। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने करना है, जितनी जल्दी करें उन्होंने उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, ई गवर्नमेंट्स के बनने से सर्विसेज बेहतरीन हो जाएंगी। तीसरा ये हो जाएगा कि इससे जो सिटीजन है किसी भी गवर्नमेंट के, उनके ट्रस्ट जो है ना बढ़ जाएगा अपनी सरकार के ऊपर। अच्छा, आखिर में अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाउ कैन आईसीटी इंप्रूव गवर्नमेंट व्हाइल एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड एंड प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स। तो क्वेश्चंस आप देख लें। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, हो सकता है आप कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है सीएसएस में, पीएमएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया तो आपको ये लेक्चर समझ आया है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।